तरफ पुलिस कप्तान अपने मातहतों को बेहतर पुलिसिंग का पाठ पढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधी एक के बाद एक दूसरी घटना को अंजाम देकर पुलिस का दावा खोखला साबित कर रहे हैं। शहर का भीकनपुर इलाका शुक्रवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। खगड़िया जिले के बंदेहड़ा पंचायत की मुखिया खुशबू कुमारी के पति राजेश रमन उर्फ पप्पू भगत की भागलपुर के भीकनपुर त्रिमूर्ति चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं जवाबी हमले में एक हमलावर भी मारा गया। हमलावर की पहचान रतन कुमार शाह के रूप में हुई है, जो मुंगेर के जानकी नगर का रहने वाला था। स्थानीय लोगों के मुताबिक पप्पू भगत मटन खरीदने के लिए बाजार आया था। दुकान से बाहर निकलते ही रतन ने उस पर फायरिंग कर दी। जवाब में राजेश ने भी गोली चला दी, जो कुछ दूर जाकर गिर गया। पुलिस उसे उठाकर मायागंज अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। पूर्व मुखिया पप्पू भगत पर 28 नवंबर को उसके दरवाजे पर भी हमला हुआ था। इसमें गोली उसकी बांह पर लगी थी। घटना के बाद से पप्पू भगत भागलपुर में रह रहा था। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। गोली से 4 फायरिंग हुआ, जिसमें कि 2 घायल हुए और जाके जो मारा था वो आगे जाते भागते हुए वो गिर गया और उसके बाद फिर पुलिस आई। पुलिस उसको उठा के फिर एक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सबौर थाना क्षेत्र के घोषपुर पुल के समीप शुक्रवार को तड़के बदमाशों ने ट्रक चालकों से लूटपाट के दौरान फायरिंग की, जिसमें चालक कुंदन शर्मा की मौत हृदय गति रुकने से हो गई। 30 वर्षीय कुंदन खगड़िया जिले के महेश खुट काजीचक का रहने वाला बताया जाता है, जो मिर्जा चौकी से ट्रक लेकर आ रहा था। बदमाशों ने ट्रक चालक को रुपए, मोबाइल आदि देने की चेतावनी देते हुए हवाई फायरिंग कर दी और भय से उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता रामबली शर्मा ने बताया, ट्रक मालिक दिवाकर यादव भी ट्रक में उसके साथ थे। दिवाकर यादव का कहना है, 4 की संख्या में बदमाशों ने 3 ट्रकों से लूटपाट की। जे गाड़ी पर गोली चल गए, खलासी भाग गए निकल के, तोर बेटा गोली ले गल छो, जे चल हो तनिको तेजी में, तो हम मेरे सोचलिए हॉस्पिटल में होते जाए छिए, तो गाड़ी लेकर मेरे वहाँ से एलिए यहाँ तक। सर यहाँ एलिए देखे छिए हमारा बेटा खत्म हो गए। जिले में बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर उन्हें रात्रि गश्ती में तैनात किया जाएगा, ताकि अपराध पर नियंत्रण हो सके। एसएसपी आशीष भारती ने कहा, रात्रि गश्ती करने वाले पुलिसकर्मियों को फ्लोरोसेंट जैकेट भी दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, जिन पुलिसकर्मियों ने प्रतियोगी परीक्षा की शारीरिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस पाठशाला की स्थापना भी की गई है। यहाँ कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष करके जो संपत्ति मूलक अपराध होते हैं, उसको रोकथाम के लिए पूरे जिले में लगभग 26 जो सेक्टर बनाए गए हैं, वहां पे पैदल गश्ती की व्यवस्था की गई है, जिसमें 2-2 कांस्टेबल सभी में प्रतिनियुक्त हैं, जिनको यह जिम्मेवारी दी गई है कि वो रात्रि में भ्रमणशील रहेंगे और यह देखेंगे कि किसी भी प्रकार की चोरी, गृहभेदन इत्यादि की घटनाएं नहीं हो। मुख्य रूप से जो शहरी क्षेत्र है किसी भी थाना क्षेत्र के, तथा जो मार्केट क्षेत्र है, वहां पे इसकी व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहां पे इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। पुलिस पाठशाला के तहत जो कोविड नियमों का पालन करते हुए फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी प्रारंभ की गई है। जिन्होंने अभी कांस्टेबल की परीक्षा में जो सफल हुए हैं, मेंस जो का एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम, उसमें, और साथ ही साथ जिन्होंने जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम, जिसका अभी एग्जाम हुआ है मेंस का, लेकिन अभी रिजल्ट अभी आने वाला है, तो उसके लिए भी वो प्रारंभ किया गया है। और साथ ही जो कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए उसमें क्लासेस भी प्रारंभ की जाएंगी। अपने ही भाई और पिता की प्रताड़ना से आजिज आकर एक मूक बधिर दिव्यांग फरियाद लेकर सीनियर एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पूरा मामला भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार रोड का है। वहां के दिव्यांग किशोर कुमार ठाकुर का आरोप था कि उसके पिता महेंद्र ठाकुर, भाई किशोर ठाकुर, नारायण ठाकुर और संतोष ठाकुर ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मूक बधिर ने कागज पर लिखकर ये भी बताया उसकी पत्नी रंजू देवी को भी उसके छोटे भाई नारायण ठाकुर अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ रख रहा है। सीनियर एसपी ने मूक बधिर किशोर की शिकायत को गंभीरता से लेते
लेते हुए ततारपुर थाने को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार में किसानों के नए कृषि बिल के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन को राजद, कांग्रेस और वाम दल के बाद अब शिवसेना ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इस संबंध में शिवसेना के प्रदेश सचिव रविंद्र तिवारी ने कहा, किसानों का आंदोलन जायज है और सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। वहीं शिवसेना नेता ने प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों में तेजी लाने और भागलपुर में जाम से निपटने के लिए कारगर रणनीति बनाने सहित कई समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। मेमोरेंडम देने के लिए आयुक्त महोदय को गए थे। पहला मेमोरेंडम में था जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन का बिहार शिवसेना समर्थन देती है और महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल से ये हम लोग मांग करते हैं कमिश्नर साहिबा के माध्यम से कि उनकी मांगों का निराकरण त्वरित कार्रवाई करते हुए कराया जाए। जिले में इस वर्ष आयोजित होने वाले किसान चौपाल में कृषकों को नए कृषि बिल के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया, किसान चौपाल के दौरान उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी और उनकी समस्याएं सुनी जाएगी। उन्होंने कहा, चौपाल में किसानों के बीच नए कृषि बिल को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उसे दूर करने के लिए विशेष फोकस रहेगा। भारत सरकार ने जो कृषि बिल लाया है, इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि साहब देख रहे हैं आंदोलन हो रहा है, तो विभाग का निर्देश है कि कृषि बिल के बारे में भी किसान को बताना है विशेष करके। और जो उद्यान की योजनाएं हैं, कृषि विभाग की योजनाएं हैं, पशुपालन की योजनाएं हैं, मत्स्य पालन की योजना, जो भी योजनाएं हम लोग किसानों के बीच में जाएंगे, बताएंगे। ओटीपी के माध्यम से पोषाहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को हो रही परेशानी को लेकर बाल संरक्षण इकाई की डीपीओ अर्चना कुमारी की अध्यक्षता में डीआरडीए के सभागार में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी सीडीपीओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर और पर्यवेक्षक मौजूद थे। बैठक में कोविड-19 के दौरान बंद पड़े आंगनबाड़ी सेंटरों को फिर से खोले जाने और बच्चों को मिलने वाले पोषाहार राशि को लेकर भी चर्चा की गई। डीपीओ अर्चना कुमारी ने बताया, पहले पोषाहार की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही थी, जिसे अब ओटीपी के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें कुछ परेशानी आ रही है। जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। मालूम हो कि जब से मोबाइल द्वारा पोषाहार वितरण में ओटीपी की व्यवस्था की गई है, आंगनबाड़ी सेविकाएं इसका विरोध कर रही हैं। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण जिले के दर्जनों अभ्यर्थियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर नियुक्ति की फरियाद लगाई है। इन अभ्यर्थियों ने बताया कि पूरे बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर हुए परीक्षा में 7,311 अभ्यर्थियों का चयन मार्च माह में हुआ था, लेकिन 8 माह बीत जाने के बावजूद अब तक जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कराई गई है, जबकि राज्य के कई जिलों में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों ने डीएम प्रणव कुमार को आवेदन देकर जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कराए जाने की मांग की है। हम लोग जितने भी पास आउट कैंडिडेट हैं, सब बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और पास हम लोग फॉर्म भरने से लेकर पास होने तक हम लोग का जो सिलसिला चला है वो 2 साल का चला है। 2 साल के बीच हम लोग एक बार हम लोग एमसीक्यू एग्ज़ाम पास किए हैं, जिसको सीबीटी हम लोग बोलते हैं, और दूसरी बार हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग दिए। और ये सारे चीज़ करने के बाद हम लोग का फाइनल लिस्ट जो आया, मेरिट लिस्ट, वो 4 मार्च 2020 को आया। उसके बाद ज्वाइनिंग के नाम पे आश्वासन और फिर से आश्वासन और फिर एक बार आश्वासन हम लोग को मिलता जा रहा है और हम लोग पूरा मेंटली तौर पर जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं। जिले के 3 थाना क्षेत्रों में अलग अलग कांड में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर एसपी आशीष भारती ने बताया, पहली गिरफ्तारी बात थाना क्षेत्र के बेलारी गांव में विनोद यादव की हत्या में शामिल अभियुक्त शिवजी यादव उर्फ राजेश कुमार यादव और श्याम यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मुजाहिदपुर थाना के अंतर्गत जानलेवा हमले में फरार आरोपी मोहम्मद अफरोज और मोहम्मद शाहरुख खान को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दुकान में बमबारी के आरोप में लालू चक, इशाक चक से प्रेम सागर को गिरफ्तार किया है।
वहीं एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि रसलपुर ओपी की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो से 12 गैलन में रखे 300 लीटर देशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक मोबाइल बरामद कर मद निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र में एक हत्या मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया था और झुकसर थाना क्षेत्र में भी हत्या के साथ अपराधी की गिरफ्तारी की गई थी। उसी क्रम में लगातार कार्रवाई करते हुए बात थाना क्षेत्र में बात थाना कांड संख्या 6/2020 जो कि 302 के तहत हत्या का मामला है, उसमें बात थाना की पुलिस के द्वारा छापेमारी करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनमें इसाकचक थाना क्षेत्र में कल पैसे को लेकर के विवाद में एक व्यक्ति जो कि उज्जवल मिष्ठान भंडार नामक दुकान में उसने कुछ वहां से सामान लिया, उसको खाया, लेकिन उसके बाद जब पैसा वादी के द्वारा मांगा गया तो उसको पैसा नहीं दिया और उससे विवाद किया और उसके बाद में आकर के उसके दुकान पे बम चला दिया। तो उस मामले में एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेम सागर पिता प्रमोद हरि जो कि लालूचक भट्टा थाना इसाकचक का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। मुजाहिदपुर थाना कांड संख्या 245/20 जो कि 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था, रंगदारी तथा 307 और 341, 323 के मामले में दर्ज किया गया था। उस मामले में भी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। नवगछिया की बिशाई टोला की संजो देवी हत्याकांड में भागलपुर के बरारी से आकाश नाम के एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आकाश के पास से संजो देवी का मोबाइल भी बरामद किया गया है। वहीं नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने घटनास्थल पर पहुंचकर दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। गुरुवार को एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर पशु चिकित्सालय के कर्मियों और चिकित्सक से भी पूछताछ की। मालूम हो कि संजो देवी की लाश नवगछिया के अर्धनिर्मित भवन में मिली थी। 30 तारीख को जो है वो इस घटना के बारे में जानकारी मिली। आज विजिट हुआ है मेरा और यहाँ पे जो कर्मी उपस्थित थे उस समय या नॉर्मली ड्यूटी पे रहते हैं उनसे पूछताछ हुई है और कुछ इम्पोर्टेंट लीड्स ऑलरेडी हमारे पास आ गई हैं और बहुत जल्दी ही इसका खुलासा हो जाएगा। तो मृत्यु तो जो है वो गला दबाने से प्रतीत होती है और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अवेटेड है और बाकी डिटेल्स भी उसी में आ जाएंगी और इसमें हम ये बोल सकते हैं अभी कि हो सकता है विदिन 24 आवर्स जो है वो हम सारी डिटेल्स आपको डिस्क्लोज कर दें। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को एसएम कॉलेज में चल रहे बीए पार्ट 3 की परीक्षा का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्था पर संतोष जताया। परीक्षा का संचालन सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कॉलेज के प्राचार्य ने उन्हें महाविद्यालय की समस्याओं से भी अवगत कराया, जिसे उन्होंने हल करने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, डॉक्टर रफीकुल हसन, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 की परीक्षा 16 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया, परीक्षा का संचालन कोविड-19 के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। 16 दिसंबर 2020 से 7 जनवरी तक आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं एक ही पाली 11 बजे से 2 बजे तक होगी। 16 दिसंबर को CCA 1, 19 को CCA 2, 22 को CCA 3, 4 जनवरी को CCA 4 और 7 जनवरी को AECCA 1 की परीक्षा होगी।